नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस चैनल तक्षशिला यूके पर। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जिसमें आप लोगों के 20 क्वेश्चन में इंक्लूड करूंगा। प्रैक्टिस सेट 4 में पहले ही डाल चुका हूं। बस उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट भी बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा पूरी वीडियो के दौरान, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जितनी भी ऑप्शन से जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें होंगी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा, आप लोग नोट डाउन करते जाना। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, प्रेमचंद द्वारा रचित कायाकल्प है। ऑप्शन ए उपन्यास, बी कहानी, सी निबंध और डी संस्मरण। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपन्यास। तो कायाकल्प एक उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग चलते हैं। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1954 या ऑप्शन डी 1975। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1971। इसकी स्थापना 1 मार्च 1971 में हुई थी, जो कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का जो कार्यालय है वो आपका दिल्ली में है। ये आपको यहाँ से बातें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए किवाड़, ऑप्शन बी अक्सी, ऑप्शन सी कदम या ऑप्शन डी कीट। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किवाड़। देखिए, किवाड़ का जो तत्सम रूप होता है वो होता है आपका कपाट। क्या होता है साथियों? कपाट। ऑप्शन बी में अक्ष आ रहा है, मैंने आपको तत्सम की पहचान बताई थी कि अक्षत्र, अज्ञ, सलजम वाला श और अणय किस में आता है आपके तत्सम में। तो इसमें अक्ष आ रहा है तो ये किसका हो जाएगा? आपका तत्सम हो जाएगा। कदम अक्षी जो होता है वो होता है आंख का तत्सम। कदम एक तत्सम रूप है जिसका तद्भव होता है आपका कदम का होता है कदम। कीट जो कि तत्सम है, इसका तद्भव होता है कीड़ा। ये आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। हिंदी वर्णमाला के अनुसार अज्ञ व्यंजन का क्रम आता है। तो अज्ञ जो है ये मिलता है आपका ज प्लस अञ्य से मिलकर बनता है। तो अञ्य किसके बाद आता है? ज के। इसका मतलब अज्ञ का क्रम आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी ज के बाद। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। त्रय की अगर मैं बात करूं, त्रय का जो क्रम आता है वो आता है आपका त के बाद, क्योंकि त्र बनता है आपका त हलंत र से। अक्षय का क्रम अगर मैं बात करूं तो आता है क के बाद, क्योंकि अक्षय बनता है आपका क हलंत स से। ठीक है ना, पेट पटा श। तो ये आपको यहाँ से बातें ध्यान रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सरस का विलोम क्या है? ऑप्शन ए सलोना, बी नीरस, सी अरस या डी सौम्य। तो इस सवाल का हमारा सही आंसर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी नीरस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नीरस। सरस का होता है नीरस। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे पक्षी रचना है। ऑप्शन ए शैलेश मटियानी, बी पीताम्बर दत्त बड़थवाल, सी राजेश जोशी या डी गोरापंत शिवानी। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शैलेश मटियानी, जिनकी रचना है छोटे छोटे पक्षी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग चलते हैं। अव्यय के भेद होते हैं। पिछले प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन हमको देखने को मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए है 3, बी 4, सी 5 या डी 6। जिन्होंने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखा होगा उन्हें ये पक्का इसका आंसर पता होगा, जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4। कौन कौन से? क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और एक आपका हो जाएगा विस्मयादि बोधक अव्यय। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग चलते हैं। राम ने पुस्तक पढ़नी है, इस वाक्य में वाच्य है। तो ऑप्शन ए है कर्मवाच्य, बी भाववाच्य, सी कृतवाच्य या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रमवाच्य। देखिए, इस सवाल को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पुस्तक और पढ़नी जो है आपका स्त्रीलिंग क्रिया है। और अगर आप वाच्य में आपने ध्यान से पढ़े हो, जो कि मैं आपको अपने चैनल पे पढ़ाऊंगा, तो आप लोग ध्यान से उसमें देखेंगे जो क्रिया होती है वो क्रिया किस पे डिपेंड कर रही है। अगर वो कर्ता पे डिपेंड करती है तो होता है कर्तृवाच्य, और अगर कर्म पे डिपेंड करती है तो होता है आपका कर्मवाच्य। तो आपकी जो क्रिया है वो एक स्त्रीलिंग क्रिया है पढ़नी,
और राम और पुस्तक, राम क्या है इसमें आपका कर्ता और पुस्तक क्या है कर्म, तो इन दोनों में स्त्रीलिंग कौन सा है, तो स्त्रीलिंग आपका पुस्तक, इसका मतलब आपका जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार है, पुस्तक के अनुसार, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए वरिष्ठ, बी उत्कर्ष, सी गौरव या डी ईर्ष्या। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ईर्ष्या। वरिष्ठ में ट की जगह ठ आएगा, बी में शलजम वाले श की जगह आपका पेट पटाशा आएगा, और सी में आपके एक मात्रा की जगह गौरव पे दो मात्रा आएगी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग चलते हैं। एक अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी को किसी विषय विशेष पर ध्यान आकृष्ट के लिए जो पत्र लिखता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए सरकारी पत्र, बी अर्ध सरकारी पत्र, सी टिप्पणी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्ध सरकारी पत्र, जो कि सरकारी कामकाज के हेतु लिखे जाते हैं लेकिन होते आपके व्यक्तिगत है। इस पत्र की खास बात है कि एक तो मध्यम और उत्तम शैली में लिखा जाता है, गोपनीय होता है, इसमें अधिकारी के नाम का उल्लेख नहीं किया जाता, तो ये आपको ध्यान रखना है। सरकारी पत्र अन्य शैली में लिखा जाता है। टिप्पणी के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है, तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग चलते हैं। राहुल सांकृत्यायन के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए केदारनाथ पांडे, बी वैद्यनाथ पांडे, सी गंगादत्त या डी लोकरत्न। तो इस सवाल का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केदारनाथ पांडे, इनके बचपन का नाम था। ऑप्शन नंबर बी जो है वैद्यनाथ पांडे, वैद्यनाथ पांडे आपके हैं राहुल सांकृत्यायन के पिता का नाम वैद्यनाथ पांडे है। राहुल सांकृत्यायन के बारे में थोड़ी सी अगर मैं बातें बताऊं तो राहुल सांकृत्यायन को महापंडित और घुमक्कड़ कवि भी इन्हें बोला जाता था, आपको ध्यान रखना। और पिता का नाम क्या है इनके? वैद्यनाथ पांडे। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग चलते हैं। इंटरनेट व मोबाइल फोन संचार के कौन से माध्यम के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए है HO श्रव्य, बी दृश्य या सी मुद्रित या डी सभी। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। देखिए इंटरनेट या मोबाइल में आप लोग देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। मोबाइल के थ्रू आप लोग देख भी सकते हो चीज़ों को, सुन भी सकते हो, लिख पढ़ भी सकते हो, तो इसका मतलब ये आपका सभी में आ जाएगा। तो 12 का हो जाएगा आंसर नंबर यानी ऑप्शन नंबर डी। स्वर संधि के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6 या डी 8। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग चलते हैं। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। तो देवनागरी लिपि वर्णमाला के अंतर्गत, भाषा के विकास के अंतर्गत ये आपका क्वेश्चन बनता है। तो इसका ऑप्शन आपको दे रखा है ए फारसी, बी रोमन, सी खरोष्टी या डी ब्राह्मी। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ब्राह्मी। रोमन अंग्रेजी की होती है, ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, जबकि इसमें जो खरोष्टी लिपि दे रखी है ये आपकी दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन 15 आपको दिया गया है अंतस्थ ध्वनियां हैं व्यंजन, वर्ण, स्वर, स्वर व व्यंजन के बीच की ध्वनि। तो इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वर व व्यंजन के बीच की ध्वनि क्या होती है? अंतस्थित, यानी कि अंतःस्थित। तो अंतःस्थित मतलब स्वर और व्यंजन के बीच में कहीं पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है निम्नलिखित में दंत ध्वनि है ए क, बी च, सी प या डी त। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी त। त क्या होता है आपका? दंत ध्वनि होती है। बात करें क की, क होता है आपका कंठ। बात करें बी की यानी कि च आपका होता है तालव्य। बात करें सी की प, तो प आपका होता है ओष्ठ्य। क्वेश्चन नंबर 17 अनुशासन शब्द है, बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें हो सकता है। ऑप्शन ए योगरूढ़, बी संकर, सी यौगिक और डी तद्भव। योगरूढ़ की अगर मैं बात करूं तो ये 2 शब्दों से मिलकर बनता है और किसी तीसरे और की संकेत होता है। बहुब्रीहि के अधिकतर उदाहरण योगरूढ़ में ही आते हैं। संकर की अगर मैं बात करूं तो 2 विभिन्न भाषाओं से उठाकर 2 शब्दों को उठाकर एक शब्द बनाना आपका संकर शब्द कहलाता है। यौगिक, ये यौगिक जो है 2 शब्दों का मेल होता है, अब चाहे किसी एक ही भाषा के शब्द हो चाहे किसी अलग अलग भाषा के शब्द हो। संकर में, यौगिक में आपको ध्यान रखना है, संकर में 2 शब्दों का मेल होगा और दोनों शब्द अलग अलग भाषा के होंगे, लेकिन यौगिक में दोनों शब्द एक ही भाषा के भी हो सकते हैं और अलग अलग भाषा के भी हो सकते हैं।
ऑप्शन डी जो है तद्भव, तद्भव तत्सम से उठाए गए शब्द होते हैं। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यौगिक। ध्यान रहे किसी में दो शब्द हैं एक ही भाषा के, अनु और शासन दोनों एक ही भाषा के शब्द हैं, अनु क्या इसमें उपसर्ग है और शासन आपका शब्द हो जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यौगिक। 18 की ओर अगर मैं चलूं, उसने गाना गा लिया होगा अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? तो ए विस्मयादिबोधक, बी संकेतवाचक, सी संदेहवाचक या डी इच्छावाचक। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संदेहवाचक। संदेह हो रहा है, देखो इसमें उसने गाना गा लिया होगा तो वो अंदाजा लगा रहा है, इसमें गा लिया होगा तो संदेह है इस बात पे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संदेह। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम लोग चलते हैं। वह नया मकान है मेरे रेखांकित शब्द है। ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण, बी संख्यावाचक विशेषण, सी गुणवाचक विशेषण या डी परिमाणवाचक विशेषण। बात करें ऑप्शन नंबर बी की संख्यावाचक, तो संख्या तो इसमें कहीं भी नहीं है, ये हम लोग छोड़ देते हैं। गुण की बात करें, गुण भी इसमें आपका नया एक गुण होता है, ये हो सकता है ये हो। डी परिमाण, परिमाण इसमें कुछ नहीं है बच्चा। ए सार्वनामिक विशेषण, तो ए या सी में से एक हो सकता है। अगर मैं बात करूं वह और मकान की, तो इसमें एक सर्वनाम है वह और मकान इसमें संज्ञा। और हम लोगों ने सर्वनामिक विशेषण के अंदर बातें पढ़ी है कि जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आ जाए तो वहाँ कौन सा सर्वनाम होता है आपका? सार्वनामिक विशेषण। तो वह नया मकान है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विशेषण की मैंने आपको सर्वनाम की मैंने बात आपको बताई रखी है। सर्वनाम 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक, संख्यावाचक, ठीक है, और आपका परिमाणवाचक, और फिर आपका होता है आपका अंतिम सार्वनामिक विशेषण, भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? तो ऑप्शन ए है 1826, बी 1828, सी 1832 या डी 1836। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1826। 1826 में उदंत मार्तंड साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया गया था, जो कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कहलाता है। प्रथम समाचार पत्र साप्ताहिक, अगर दैनिक की बात करें तो समाचार सुधावर्षण। उदंत मार्तंड की अगर मैं बात करूं तो इसके संपादक रहे हैं जुगल किशोर शुक्ल और ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था। तो ये थे आज के प्रैक्टिस सेट के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत पसंद आए होंगे और इनसे रिलेटेड जो बातें मैंने आपको बताई वो भी आप लोगों की अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। पहले साथियों, इसी तरीके से मैं प्रैक्टिस सेट 6 आपके साथ लेकर आऊँगा। बस आप लोग मेहनत से लगे रहिए, मेहनत करते रहिए हमारे साथ, और एक दिन हम लोग सफलता जरूर प्राप्त कर लेंगे। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 6 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।